को जनपद के मुखिया हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बबलू कुमार साहब आई हमारे बीच मौजूद शीघ्र ही मंच पर उपस्थित होंगे और परेड उनके मान प्रणाम के लिए तैयार। एसएसपी पुनः एक बार हृदय से आपका आभार और आपका स्वागत परेड ग्राउंड पर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बबलू कुमार जनपद मुरादाबाद में दिनांक 18/8/2021 से नियुक्त हैं। आप गृह जनपद मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं और 2009 बैच के IPS हैं। आप IIT से इंजीनियरिंग किए हुए हैं। आपने जनपद मथुरा में 2 बार, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, शाहजहांपुर, आजमगढ़ और हमारे रेंज के मुखिया पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शरण माथुर साहब का आगमन हो चुका है और शीघ्र ही परेड का मान प्रणाम ग्रहण करने के लिए मंच पर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बबलू कुमार लेकर उपस्थित। बहुत अच्छी कमान, बहुत अच्छा पूरी परेड का तालमेल, सजे हुए कदमों से हमारी मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र आदरणीय श्री शरण माथुर साहब को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करने के लिए आते हैं। निरीक्षण वाहन मुख्य अतिथि को लेने के लिए मंच के सामने बहुत ही सुंदरता से वाहन को सजाया गया है। मानो निर्जीव वाहन भी आज सजीव होकर दीक्षांत परेड के उत्साह से प्रफुल्लित और आनंद। पुलिस उप महानिरीक्षक हमारे मुख्य अतिथि परेड के निरीक्षण के लिए
जाते हुए श्री शलम माथुर साहब का गृह जनपद राजस्थान है। आप 2006 बैच के IPS हैं और आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में BTech की डिग्री प्राप्त की है। आप ASP के रूप में लखनऊ में कार्यरत रहे हैं तथा SP के रूप में गाजीपुर, चंदौली, प्रतापगढ़, मैनपुरी, गौतम बुद्ध नगर, DGP हेडक्वार्टर, गोरखपुर, आगरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद और PSC में भी 23 बटालियन, 26 और पुनः SP मथुरा के रूप में कार्य किए तथा DIG SSP के रूप में भी मथुरा में कार्य किया। निरीक्षण वाहन परेड के समक्ष निरीक्षण प्रारंभ। प्रथम प्लाटून कमांडर सौरभ राणा, दूसरे प्लाटून के सामने से निरीक्षण वाहन गुजरता हुआ कमांडर शिवम कुमार। प्लाटून नंबर 3 कमांडर विवेक कुमार और प्लाटून नंबर 4 के कमांडर हैं सेक्शन नंबर 77 शुभम कुमार। प्लाटून नंबर 5 कमांडर बॉबी और प्लाटून नंबर 6 के कमांडर सेक्शन नंबर 196 सिद्धार्थ भागिया। बीच में PSC का बैंड मधुर ध्वनि चाल की बजाते हुए और इसकी कमांड कर रहे हैं बैंड मेजर हरप्रसाद। 7वें प्लाटून के कमांडर आदित्य मलिक, 8वें प्लाटून के कमांडर विशु मलिक, 9वें प्लाटून के कमांडर विपुल और प्लाटून नंबर 10 जिसके सामने से निरीक्षण वाहन गुजर रहा है इसके कमांडर हैं रवि कुमार। प्लाटून नंबर 11 कमांडर विपुल खेवाल और अंत में प्लाटून नंबर 12 के कमांडर अमन कुमार। परेड का निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा पूर्ण हुआ। परेड कमांडर वाहन से उतरकर मुख्य अतिथि से अग्रिम परेड के कार्यक्रम के लिए अनुमति लेते हुए उन्हें मान प्रदान किया और पुनः अपने स्थान पर रखा दिया। निरीक्षण वाहन पर चालक के रूप में नियुक्त हैं आरक्षी चालक मांगीराम। मांगीराम एक बहुत ही सधी हुए कुशल और चालन कार्य में दक्ष है। परेड कमांडर परेड की तरफ आते हुए परेड आज अपने मन में विभाग के प्रति पूर्ण समर्पण के प्रति भावना व कर्तव्य के प्रति निष्ठा, समाज में देश सेवा का सपना संजोए आपके समक्ष प्रश्न मुद्रा में उन्नत ललाट व चौड़ा सीना की दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम कर रही है। मौसम यद्यपि प्रतिकूल हो गया है लेकिन ये जवान हैं बहुत सुंदर कमांड परेड कमांडर की और उतना ही सुंदर परेड का प्रदर्शन सभी रिक्रूट आरक्षियों के द्वारा।
सभी कदमों से परेड के आगे मार्गदर्शन के लिए और परेड को प्लाटून के कॉलम में मन से गुजारने के लिए जाते हुए उनका साथ देंगे सेकंड कमांड बहुत सुंदर मार्किंग फिल्म आज अपने मन में विभाग के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना व कर्तव्य के प्रति निष्ठा समाज व देश सेवा का सपना संजोए आपके समक्ष प्रसन्न मुद्रा में उन्नत ललाट व चौड़ा सीना के दीक्षांत परेड में सम्मिलित हमारे रिजूट आरक्षित यह सफलता आपके अथक परिश्रम लगन अपने कार्य के प्रति निष्ठा व कुछ अच्छा करने की इच्छा का ही परिणाम है। साथ ही आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन व उनकी प्रेरणा को भी विस्तृत नहीं किया जा सकता। गुरु के पद को संसार में ईश्वर के पद से भी ऊपर बताया गया है। गुरु ही है जो रास्ते में पड़े पत्थर को भी तराश कर भगवान बना देता है। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा आदर और सम्मान रखने वाला बालक भी एकलव्य बन जाता है और गुरु ही एक सामान्य से पशु चलाने वाले बालक चंद्रगुप्त को भारत जैसे विशाल साम्राज्य का सम्राट बना देते हैं। इसीलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे परेड आज आंधी आए या तूफान वीर खड़े हैं सीना का न आंधी का डर न बरसात का डर। परेड कमांडर प्रथम मनीष कुमार और परेड कमांडर सेकंड विनीत कुमार मुख्य अतिथि को मान प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए और ये नंबर 1 प्लाटून ने मुख्य अतिथि को मान प्रणाम दिया। कमांडर सौरभ राणा प्लाटून नंबर 2 कमांडर शिवम कुमार बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुत सुंदर करने का तालमेल। प्लाटून नंबर 3 कमांडर विवेक कुमार और ये प्लाटून नंबर 4 कमांडर शुभम कुमार बहुत सुंदर मार्च। प्लाटून नंबर 5 कमांडर 6 नंबर 113 बॉबी। प्लाटून नंबर 6 कमांडर सिद्धार्थ बालियान और ये आदित्य मई कमांडर प्लाटून नंबर 7 और ये विष्णु कुमार प्लाटून नंबर 8 के कमांडर। बहुत सुंदर नंबर 9 प्लाटून कमांडर विपुल। प्लाटून नंबर 10 कमांडर रवि कुमार। बहुत सुंदर प्रदर्शन। प्लाटून नंबर 11 कमांडर विवेक अग्रवाल और प्लाटून नंबर 12 अंत में बहुत सुंदर प्रदर्शन बहुत अच्छा समापन आपके द्वारा कमांडर अमन कुमार
और परेड के अंत में परेड कमांडर तृतीय रिक्रूट आरक्षी चेस्ट नंबर 171 अनुज कुमार। परेड अपने अलाइनमेंट की तरफ बढ़ती हुई पत्थर को तराश कर एक भव्य मूर्ति बनाने का श्रेय और प्रशंसा जो एक मूर्तिकार को मिलती है, उसी प्रशंसा की पात्र है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के नेतृत्व में कार्य करने वाली पुलिस लाइन मुरादाबाद की टीम, जिसका नेतृत्व किया IPS श्री सागर जैन साहब ने, जो स्कूल लाइन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपके सामने जो रिक्रूट आरक्षी आज अपना दीक्षांत समारोह की परेड आपके समक्ष कर रहे हैं, इसमें भूतपूर्व चिकित्सा निरीक्षक श्री इंद्रवीर सिंह, RDC प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह, निरीक्षक नागरिक पुलिस RDC के सह प्रभारी SIAC जुबैर अहमद, श्री वीरेंद्र पाल सिंह पूनिया, निरीक्षक नागरिक पुलिस प्रभारी इंदौर, SI टीचर श्यामपाल सिंह, अमरीश कुमार त्यागी, विजय राज, कोमल सिंह, कमलेश कुमार, राजकुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ। इसके साथ ही ITI रविंद्र कुमार, राजाराम यादव, देवेंद्र कुमार, शिशुपाल यादव, सुरेश कुमार, देवेंद्र, रणधीर राणा, जितेंद्र कुमार, विजय कुमार, अंकित कुमार और मदन यादव, और इनके साथ ही PTI गुंजन शुक्ला, धनवीर तालान और रामस्वरूप सिंह, नंदनवान, अवनीश कुमार और नरेंद्र कुमार, विशु चौधरी सम्मिलित हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कितना अच्छा प्रशिक्षण देकर इतनी भव्य परेड का आयोजन यहाँ कराया और 12 टोली का इतना सजा हुआ कदम, कमांडर की बुलंद आवाज और बड़ी सभी हुई कमांड परेड में चार चांद लगा रही है। परेड अपने अलाइनमेंट के स्थान पर पूर्ववत आदि बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बड़ा करती है। परेड पुणे में तैयार होती हुई अपनी साज सज्जा को ठीक करती हुई बहुत सुंदर समीक्षा करने आ रहा है। इसके बाद पुरस्कार वितरण कर
एक टोली में से 2 आदमी। पुरस्कार विजेता जिन्होंने विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जितने भी पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित विषय हैं उन सभी में जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, यहाँ मंच के समक्ष आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी हम सेंड कर दें क्या होगी? सेंड कर, हम सेंड कर देंगे। बहुत सुंदर। अब मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं, मुख्य अतिथि महोदय को पुरस्कार वितरण हेतु अनुरोध करने की कृपा करें। चेस नंबर 8 रवि कुमार शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया, 100 में से 86 अंक। जोरदार ताली रवि कुमार। चेस नंबर 25 शिवम कुमार, आपने भीड़ नियंत्रण में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। चेस नंबर 26 सुधीर कुमार, पदातिक प्रशिक्षण 75 में से 69 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये दर्शक लोग की तालियां शांत हो रही हैं। आप 5 मिनट में से अपने पूरे के पूरे 6 माह तक इसी तरह से ओडिशा कर रहे हैं। कृपया इनका उत्साह वर्धन करते रहें। चेस नंबर 81 अजीत सिंह, जंगल ट्रेनिंग और फील्ड क्राफ्ट में 75 में से 64.6 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। चेस नंबर 38 अभिषेक कटारिया, अंतर विषय प्रथम समूह में 100 में से 95 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। चेस नंबर 38 अभिषेक कटारिया पुणे, आप कृपया यहीं बने रहें, यहीं बने रहें। अंतिम विषय सप्तम समूह में 50 में से 47 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां अभिषेक कटारिया के लिए। बकअप अभिषेक कटारिया। चेस नंबर 98 नितिन बालियान, आपने इंटरव्यू में 100 में से 95 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। चेस नंबर 118 शुभम कुमार, आपने अनआर्म कॉम्बैट में यूएसी 30 में से 30 अंक प्राप्त किए। कोई कोना खाली नहीं छोड़ा जहां से प्रतिद्वंदी बच सके। बहुत सुंदर। चेस नंबर 205 मनीष कुमार, अंतर विषय द्वितीय समूह में 125 में से 117 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये मनीष कुमार आपके पे खड़े रहेंगे। मनीष कुमार ने अंतर विषय सष्टम समूह में भी 100 में से 99 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
कैसे एग्जामिनर ने 1 नंबर काट लिया, इन्हें 100 में से 100 ही देने चाहिए। और चेस नंबर 135 आदित्य मलिक, आपने यातायात नियंत्रण में 40 में से 38 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आदित्य मलिक, आपके 2 पुरस्कार हैं। इन्होंने आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण में भी 85 में से 82 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक शीट एक हाथ में, दूसरी दूसरे हाथ में, बहुत सुंदर। चेस नंबर 122 सचिन पवार, अंत्य विषय अष्टम समूह में 50 में से 50 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। चेस नंबर 174 शोएब खान, प्रशिक्षण के अतिरिक्त विशेष योगदान रहा आपका। आपके इस विशेष सराहनीय कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। चेस नंबर 145 प्रभात पुंडी, शस्त्र प्रशिक्षण में 65 में से 58 प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप यही रहिएगा, ऊपर नीचे मत उतरिएगा। आपने 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। शस्त्र प्रशिक्षण में प्रथम स्थान, अंतर विषय चतुर्थ समूह में प्रथम स्थान और अंतर विषय पंचम समूह में प्रथम स्थान। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां प्रभात के लिए। चेस नंबर 197 संदीप कुमार, विशिष्ट राष्ट्रीय अभियान में आपने 45 में से 43 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। चेस नंबर 240 विकास कुमार, अंतर विषय तृतीय समूह में 125 में से 113 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जिसका वर्तमान समय में हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में बोलबाला है, योगासन। 244 चेस नंबर संजय सिंह, आपने 35 में से 32 अंक प्राप्त कर योगासन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और अंत में जिस पुरस्कार का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है और पूरी आरटीसी के लिए गौरव का विषय, सर्वांग सर्वोत्तम प्रथम स्थान चेस नंबर 192 श्रीकांत। जोरदार तालियां सर्वांग सर्वोत्तम श्रीकांत। इसके उपरांत तीनों परेड कमांडरों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा तीनों को। परेड कमांडर 3rd रिक्रूट आरक्षी चेस नंबर 171 अनुज कुमार। परेड कमांडर 3rd चेस नंबर 171 अनुज कुमार। परेड कमांडर 2nd रिक्रूट आरक्षी चेस नंबर 121 विनीत कुमार। और इसके बाद परेड कमांडर प्रथम रिक्रूट आरक्षी चेस नंबर 205 मनीष कुमार। बहुत सुंदर कमान, मनमोहनी आपकी कमान है, बहुत सजी हुई कमान,
बहुत अच्छा तालमेल। इसके बाद बाह्य विषय प्रशिक्षक जिनके अनुभाग ITI में PT में प्रथम रहे हैं, ITIC राजा राम यादव IT में प्रथम अनुभाग संख्या 2 के ITI। इसके बाद तैयार रहे श्री धनवीर सिंह तालान। श्री धनवीर सिंह तालान PTI PT में प्रथम अनुभाग संख्या 1 के PTI। इनकी टोलियां PT में और IT में प्रथम रही। प्रभारी निरीक्षक RTC श्री सुरेंद्रपाल सिंह, निरीक्षक नागरिक पुलिस। बहुत ही कुशल प्रशिक्षण, बहुत ही कुशल नेतृत्व और व्यवस्था सुरेंद्रपाल। और अब मैं अनुरोध करूंगा निरीक्षक अध्यापक श्री वीरेंद्रपाल सिंह पूनिया, प्रभारी इंदौर, निरीक्षक नागरिक पुलिस। ये प्रथम चरण का यहाँ पुरस्कार वितरण को विराम दिया जाता है। परेड कमांडर आगे कार्रवाई शुरू करें। बहुत सुंदर, सभी बधाई के साथ जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया वे भी बधाई के पात्र, और जिन्हें पुरस्कार नहीं मिल पाया वे भी बधाई के पात्र। आपके किसी के भी प्रदर्शन में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं है। उसका कर्म तो आम है दुनिया के वास्ते, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। बहुत कुछ लग भी रहता है कि जिसने जो याद किया वो ही पूछ लिया गया, किसी ने 10 याद किए उसमें से केवल 2 पूछे गए। तो आप सभी श्रेष्ठ हैं, कर्मठ हैं, परिश्रमी हैं। पुरस्कार ना मिलने से हतोत्साहित ना होइए। पुरस्कार विजेता अपने स्थान पर जाते हैं। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद के मुखिया श्री बबलू कुमार साहब से अनुरोध करूं कृपया समीक्षा रिपोर्ट माननीय मुख्य अतिथि के साथ प्रस्तुत करने। महोदय, इस जनपदीय RTC पुलिस लाइंस मुरादाबाद को आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2018 तथा मृतक आश्रित भर्ती में चयनित कुल 257 आधारभूत प्रशिक्षण हेतु जनपद मुरादाबाद से 134, जनपद बरेली से 77 और जनपद अमरोहा से कुल 46 अर्थात कुल 257 प्रशिक्षुओं ने आगमन कराया, जिनमें से 2 प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न कारणों से अपने नियुक्ति जनपद को त्याग पत्र प्रस्तुत कर वापसी कराई गई तथा 1 प्रशिक्षु जुलाई माह से ही अनुपस्थित रहा एवं 1 प्रशिक्षु को बाह्य प्रशिक्षण के दौरान चोटिल हो जाने के कारण तथा 30 दिवस से अधिक प्रशिक्षण से विरत रहने के कारण अग्रिम कार्रवाई हेतु नियुक्ति जनपद वापस किया गया है। इस प्रकार कुल 4 प्रशिक्षु आरक्षी प्रशिक्षण से विरत रहे। शेष 253 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा संपूर्ण प्रशिक्षण में पार्टिसिपेशन किया गया एवं शेष सभी 253 प्रशिक्षुओं द्वारा संपूर्ण प्रशिक्षण में भाग लिया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुशासन बनाए रखने तथा परिस्थितियों से
बेहतर पुलिसिंग करने हेतु जनपद के राजपत्रित अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों का व्याख्यान भी दिया गया। अंतर कक्षीय प्रशिक्षण में कुल 8 समूह होते हैं, जिसमें पुलिस के इतिहास, पुलिस संगठन एवं पुलिस की कार्य प्रणाली, इसके अतिरिक्त अपराध नियंत्रण, विवेचना, अभियोजन और पुलिस रेगुलेशन के बारे में, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, पुलिस रेडियो, दूरसंचार। इसी के अतिरिक्त भारतीय संविधान, मानवाधिकार, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट एवं विविध अधिनियम। इन एक्ट के अतिरिक्त कंप्यूटर का ज्ञान एवं साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ फॉरेंसिक्स के संबंध में विधि, चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भी ज्ञान कराया गया। साथ ही साथ बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल 10 समूह होते हैं, जिनमें शारीरिक प्रशिक्षण, पदाति प्रशिक्षण, शस्त्र प्रशिक्षण, जंगल प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, भीड़ नियंत्रण, यूएसी, योगासन, यातायात नियंत्रण, आतंकवाद एवं डकैती निरोधक प्रशिक्षण, विशेष तलाशी अभियान का प्रशिक्षण भी इन्हें प्राप्त कराया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न समयों में जनपद में हो रहे वीवीआईपी ड्यूटी, मेला, त्योहार, किसान आंदोलन जैसे इंसिडेंट पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हेतु इन्हें विशिष्ट रूप से संबद्ध भी कराया गया। साथ ही साथ जनपद में प्रचलित मास अवेयरनेस कैंपेन मे आई हेल्प यू के अंतर्गत भी लोगों को बीट पुलिसिंग या पब्लिक से कम्युनिटी पुलिसिंग में कैसे जुड़ाव करना है, इस संबंध में भी इनकी ट्रेनिंग कराई गई। सभी अंतर कक्षीय एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं द्वारा बड़े उत्साह और लगन से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रशिक्षुओं द्वारा अंतिम परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की गई है। मैं अपने सभी प्रशिक्षु आरक्षियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अपने जनपदों में अच्छी पुलिसिंग करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और यूपी पुलिस की जो परंपरा है, जो सम्मान है, उसको बनाए रखेंगे। जय हिंद। अब मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे परमादरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध करूँ, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारे सभी विकलांगों को अनुग्रहित करेंगे। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा यहाँ पर एसएसपी मुरादाबाद और उनकी पूरी टीम, खासतौर से एएसपी साहब, एसपी लाइन साहब, तत्कालीन आरआई साहब और वर्तमान आरआई साहब, उनकी पूरी टीम को कि आज इतनी भव्य और इतनी अच्छी परेड का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, एक बार सभी लोग जो हमारे रिक्रूट्स हैं उनकी पासिंग के लिए एक बार जोर से ताली जरूर बजाएं। इससे प्रतिकूल मौसम में यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, ये दर्शाता है कि आप लोग पहले से जब आप पुलिस के यहाँ पे चयन करके आए हैं तो आपने एक कठिन एग्जाम पास किया है और साथ ही साथ आज जब आपका दीक्षांत परेड का अंतिम चरण पूरा हो रहा है तो आप लोगों ने जिस तरह की परेड यहाँ पर की है उसके लिए मैं इस चीज से सुनिश्चित हूँ कि यहाँ ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि एक दिन की सिखाई से इस तरह की परेड नहीं होती, ये मेंटल टफनेस आपको निरंतर रूप से दी गई है और मैं आशा और पूरे विश्वास के साथ कि आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो जहाँ पर भी जाएंगे आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे बड़ी पुलिस है हमारे देश की और अगर मैं आरक्षी पद की बात करूं, कल मैं आपके साथ बड़े खाने के पर भी था, बहुत सारी चीजें वहां से भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। जो आरक्षी है वो हमारे विभाग की नींव होता है। लगभग 85% से 90% की जो पुलिस फोर्स है वो आरक्षी होती, आरक्षी द्वारा
जो उसका कंपोजिशन होता है वो आरक्षी का होता है, कांस्टेबल्स का होता है। और किसी भी परिस्थिति में आप ये मान के चलिए कि आप कोई भी स्थिति के लिए आप तैयार रहते हैं। जैसे जितने सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़े हैं, मैं सुन रहा था, भीड़ नियंत्रण है, ट्रैफिक नियंत्रण है, अपराध, डकैती बनाते हुए योजना, आतंकवादी घटना, सब जो सब्जेक्ट इसके अलावा भी आपने पढ़े हैं, इस जो आपने यहाँ पर सिखलाई ली है वो सिखलाई आपको आगे जाके आपके प्रोफेशनल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मैं कल भी आप लोगों से ये कह रहा था कि अभी आप लोग जब यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ एग्जाम पे आए, एग्जाम से आए हैं, तो आप अपने परिवार के संरक्षण में रखें। आपके परिवार वालों ने, आपके माता पिता ने, आपके अभिभावकों ने आपका ख्याल रखा, आपको एक डायरेक्शन दिया, आपको एक तरह का सपोर्ट सिस्टम दिया, जिसकी वजह से एक एग्जाम में आप सिलेक्ट हुए। उसके बाद आप यहाँ ट्रेनिंग में आए। ट्रेनिंग में जैसा मैंने बताया, यहाँ पर ट्रेनिंग का जो एनवायरमेंट रहता है, यहाँ पर आपके ट्रेनर्स रहे हैं, टोली प्रभारी रहे हैं, उन्होंने आपको लगातार रूप से ड्रिल की, आप लोगों की सिखलाई हुई, आप लोगों के इंटरनल सब्जेक्ट्स हुए, आपको वहाँ पर पुलिसिंग के बारे में जानकारी दी गई। आपने इससे पहले आने से पहले एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, ये सब चीजें नहीं पढ़ी थी। लेकिन अब आप यहाँ से जब जाएंगे तो आप जितनी टोली के लोग हैं सब यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। आप जो कल चीज में कह रहा था वही आपको रिपीट करूंगा कि आपके पास मौका होगा आम जनता को अभयदान देने का। आपका स्वयं का अनुशासन, आपका स्वयं का डिसिप्लिन, आपका स्वयं का कंट्रोल ये डिसाइड करेगा कि अब आपके आगे आने वाले प्रोफेशनल जीवन में आप किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई कार्य ऐसा ना करिएगा जिससे जब आप रात में अपनी ड्यूटी करके लौटे और कांच में अपने आप को देखें तो आपको लगे कि मैंने इसका नाजायज नुकसान कर दिया या किसी की जायज मदद नहीं की। ये आपको ईश्वर ने मौका दिया है वर्दी पहन के सबकी मदद करने का। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो जाति, धर्म, सभी चीजों से ऊपर उठ के जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जो असहाय हैं, जिनको जरूरत है, उनके प्रति पूर्ण संवेदनशीलता, शालीनता पूर्वक व्यवहार करते हुए विधि और पूर्ण निष्पक्षता व पूर्ण ईमानदारी के साथ आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की गरिमाएं सभी को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, शांति व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान निरंतर रूप से निभाते रहेंगे। मैं पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करके पुनः एसएससी मुरादाबाद, उनकी पूरी टीम को और यहाँ पर आए जो रिक्रूट हैं उनके अभिभावक सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और पुनः यहाँ पर इतनी शानदार भव्य परेड जो आप लोगों ने की है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। शपथ ग्रहण के लिए सभी रिक्रूट आरक्षियों को अपने निश्चित स्थान पर लाते हुए परेड कमांडर इस दिन का इंतजार मचल्ला पीछे भी है, प्रत्येक यहाँ खड़ा होगा मुझे इसमें प्रशिक्षण आरक्षी हो जाएंगे और हमारे पुलिस विभाग के सक्रिय भैया सदस्य खाली किसी तरफ कर लो भैया। ये थोड़ा यूँ नहीं स्थान से करता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी परेड में सम्मिलित रिक्रूट आरक्षियों ने जो उपमहानिरीक्षक महोदय ने आशीर्वचन में गुरु मंत्र दिए
वे उसका जीवन अक्षर से पालन करेंगे, विवाह की छवि को काफी अच्छा बनाएंगे और जहां रहेंगे वहां नाम रोशन करेंगे। शपथ ग्रहण के लिए तैयार करते हैं, शपथ ग्रहण के लिए तैयार करें। मैं अपने आपके मुख्य अतिथि आदरणीय या सर संयुक्त सभी को शपथ ग्रहण कराएंगे। मैं शपथ ले लूंगा, आप अपने नाम के साथ इसको रिपीट करेंगे। मैं पुत्र शपथ लेता हूं तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। मन से गुजर दीक्षा समारोह में शपथ ग्रहण करने का यह पावन दिन जीवन में मील का पत्थर है। ये कठिन पवित्र के दिन जीवन भर आपको याद आएंगे और आज ली हुई शपथ जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते रहे। शपथ ग्रहण का यह पावन और ऐतिहासिक दिन, ये शपथ है तिरंगे के प्रति, ये शपथ है राष्ट्र के प्रति, ये शपथ है समाज के प्रति, ये शपथ है संविधान के प्रति, संस्थान के प्रति, परिजनों के सम्मान के प्रति और अपने स्वाभिमान के प्रति। शायद इसी दिन के लिए श्री जयशंकर प्रसाद जी ने कविता लिखी थी, हिमालय तुरंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकार दी, अमर वीर पुत्र हो करो प्रतिज्ञ सोचियो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य हासी, सपूत मातृभूमि के रुदन सूर साहसी, अराधी सैन्य सिंधु में स्वभाव वाग्मी से डरो, जय बनो, बढ़े चलो। एक बार जोरदार तालियां। नहीं मटिया भाई का बहुत सुंदर कांग्रेचुलेशन। एक स्मृति चिन्ह
बिल